Dear students, today I will talk about some important matter that the maximum students are being befooled by many of us. The thing is that spoken English में हम क्या सिखाते हैं, हम लोग क्या सिखाते हैं। मैं तो हमारी कहूँगा, किसी और टीचर का इस तरह से कमेंट करना ठीक नहीं है। क्या सिखाते हैं स्पोकन इंग्लिश में? सिर्फ 100, 200, 500, 100, 200, 500, 1000, 1500 सेंटेंस रटा दिए, मगअप कर लिया बच्चे ने उनको, और फिर वो किस तरह की स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, ये बड़ा जॉकिंग मैटर लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए उसकी फर्स्ट थिंग क्या है? सबसे पहले हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में हम बोलते हैं। जब हम लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाखों हजारों सेंटेंस सुनते हैं तब हम थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। वो नेचुरल स्पीकिंग होती है। अब फ्लुएंसी की बात करो, धारा प्रवाह बोलने की बात करो, तो वो डेफिनेटली जब उस लैंग्वेज में आपका कंसेप्ट होगा, उस लैंग्वेज को आप सुन के समझ पाएंगे, लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, तो ही आप फ्लुएंसी से बोल सकते हैं। अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। वो तो चटर पटर इंग्लिश है, वो तो आप कोई मतलब की नहीं है उसका कोई। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी लिसनिंग स्किल इंग्लिश में डेवलप करनी चाहिए। क्लियर? और लिसनिंग स्किल जब हम सुन के अच्छी तरह समझने लगते हैं, लिसनिंग स्किल के लिए क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जैसे तो लिसन के बाद में जब हम बोलेंगे, लिसन करके समझना सीख गए महीने 2 महीने में, उसके बाद में जब हम बोलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम नेचुरली बोलेंगे, और उसमें उसका टोन भी आ जाएगा, उसमें उसके सेंस के हिसाब से हमारा फेस एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभी क्या स्थिति है? कम हियर, सिट डाउन, आई नो दैट, अरे तुम तो बहुत दिन से नहीं मिले हो, ये कौन सी इंग्लिश है? मेरी समझ में नहीं आता। क्लियर? तो इसमें अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं इसमें आगे लेना चाहता हूं कि फ्लुएंसी हिंदी बोलने में, अपनी मदर टंग जो भी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी है, जब फ्लुएंसी हमारी हिंदी बोलने में नहीं है, कहीं हमें खड़ा कर दिया जाए, हम अपनी मदर टंग में फ्लुएंसी नहीं है, तो इंग्लिश में फ्लुएंसी कहाँ से आ जाएगी? उस फ्लुएंसी के लिए हमें थॉट्स चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो हेजिटेशन को कैसे अवॉइड करना है? कैसे अवॉइड करना है हेजिटेशन को? हेजिटेशन को अवॉइड करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले दीवार के सामने बोलें। दीवार के सामने जब 2-4 दिन आप बोल लें, स्पीकिंग कर लें इंग्लिश की, कोई भी सेंटेंस पैरा रट लें और उसकी स्पीकिंग करें। और उससे पहले भी वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको लिसनिंग अपनी मजबूत करनी है। ठीक है? कैसे करनी है उसकी ट्रिक भी अभी बता दूंगा। सबसे पहले DD1 चैनल पर जाएं, उसमें सेम न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है? या हिंदी में जिस न्यूज़ को सुने उसी न्यूज़ को इंग्लिश में सुने। इसमें अपने मोबाइल में हम रेडियो भी लगा सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, तो जो न्यूज़ हिंदी में सुन रहे हैं वही न्यूज़ इंग्लिश में सुने। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप महीने 2 महीने करते हैं तो उसमें आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। पूरी तरह से तो हो सकता है सही होने में और ज़्यादा टाइम लगे, तो आप लगातार उसको करते हैं। ठीक है? उसके बाद में फिर आप दीवार के सामने बोलना शुरू करें, हिंदी मिला के इंग्लिश बोलें, टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, कोई सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं है। और जब दीवार के सामने थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाएं तो आप मिरर के सामने चले जाएं, दर्पण के सामने, जिसे हम सामान्य भाषा में शीशा भी कहते हैं। तो मिरर के सामने जब हम स्पीकिंग करने लगे, फिर अपने दोस्तों के बीच में करने लगे, इससे हेजिटेशन अवॉइड हो जाएगा। और आप पाएंगे 2, 3, 4 मंथ्स में बिना किसी टीचर की हेल्प के आप आसानी से बोलने लगे। इसमें अगर और तेजी से डेवलप करना है तो एक और है, उस तरह की इंग्लिश बुक्स पढ़ें, उस तरह की जो आप आसानी से समझ सकते हैं बिना उनका ट्रांसलेशन किए। बिना ट्रांसलेशन किए, जैसे मैं अभी कहूं आपसे, गिव मी योर पेन, तो आप अपना पेन हमें देंगे या उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि वो पेन सर को दे दो, फिर वो पेन आप उठा के दें? तो ये तो नहीं। मैंने कहा गिव मी योर पेन, आपने तुरंत से पेन आगे बढ़ा दिया, ट्रांसलेट किया कि एक्शन किया। तो इस तरह से हम उन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है? ट्राई करें, और मैं समझता हूँ रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो उस तरह की इंग्लिश बुक्स भी पढ़ें जो इजीली समझ में आ जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, डिफिकल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। इस तरह की बुक्स को मैक्सिमम रीडिंग करें। सिंपल स्टोरीज हैं, या लोअर क्लास की जो बुक्स हैं, प्राइमरी या मिडिल स्टैंडर्ड की, हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, आप चेक कर लें अपने आप को। मिडिल स्टैंडर्ड की पहले पढ़ लें बुक्स, मिडिल स्टैंडर्ड की सिंपल लगती हैं तो उन बुक्स को एक बार पढ़ लें। उसके बाद में आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ लें, वो भी सिंपल लगने लगी हैं तो फिर आप 12th स्टैंडर्ड की पढ़ लें। वो भी सिंपल लगती है तो फिर कहीं नहीं जाना, इंग्लिश का न्यूज़पेपर अपने रीडिंग चालू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
न्यूज़पेपर रीडिंग तो वैसे ही समझ में आने लगती है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड की किताब आप समझ लेते हैं तो न्यूज़पेपर जनरल जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आने लगती है। हाँ, उसका एडिटोरियल पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, तो वो बात की चीज़ें हैं, वो तो ये तो आप जानते ही हो कि टॉप पे जाना तो बहुत एफर्ट मांगता है, लेकिन सामान्य शुरुआत आपकी हो जाएगी। क्लियर? लिसन करके पहले डेवलप करें और रीडिंग करके डेवलप करें, दोनों काम एक साथ करें। और लिसनिंग में सबसे अच्छा है मोबाइल में ऑल इंडिया रेडियो का, आप जो है न्यूज सुने पहले हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। क्लियर? दोनों में एक साथ सुने और ये आप 3 मंथ के लिए कर लें और आप पाएंगे, क्योंकि उसमें रेडियो में तो हर तरह की न्यूज आती है, हर टॉपिक उठता है, तो आपको हर तरह की नॉलेज होने लगेगी। ठीक है, बस यही कहना था। और बकाया तो ये सब मुझे तो ये लगता है कि सब 420 है और स्टूडेंट्स आर बीइंग चीटेड। It should not be there. Okay? Lakhs of students are going to spoken classes. Lakhs of students and crores of students are going to spoken classes, and merely few students are learning fluency in English. तो पहली चीज तो ये थॉट क्रिएट करना है, वो सब बातें बात की आपको जो मैंने बताया वो करिए। उसके बाद टाइम आ जाएगा 2-3 मंथ लेटर, 2-3 महीने बाद में आपको एक ऐसा वीडियो फिर मिलेगा जिसमें आप पाएंगे कि कुछ उसके आगे की कहानी। थैंक यू।